हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीना। चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच अंतर। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और ये उन सभी स्टूडेंट को काफ़ी हेल्पफुल होगा जो जेपीएससी पीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर इसके साथ ही किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मुख्य रूप से इसके अंतर को किस तरह से लिखेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो मैंने इस प्रकार से दो भागों में इसे लिखा है। पिछली क्लासेस में मैंने आपको मौलिक अधिकार भी डिटेल से बताए हैं और नीति निर्देशक तत्वों के भी बारे में डिटेल से बताया है। तो इस क्लास में हम लोग केवल इसके अंतर को देखेंगे। मौलिक अधिकार जो होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं। वो बाध्यकारी इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप अपील कर सकते हैं कोर्ट में, आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये बाध्य है, ये कोई इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वहीं नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है, ये केवल निर्देश देते हैं। इसे नहीं मानने पर भी न्यायालय में जाने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जब हम इसके दूसरे पॉइंट को देखते हैं तो ये नकारात्मक है क्योंकि ये राज्य के किन्हीं कार्यों पर प्रतिबंध लगा सकता है। और जब हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में देखते हैं तो ये सकारात्मक है, इसमें कोई प्रतिबंध लगाने वाली बात नहीं आती है। मौलिक अधिकार जो होते हैं वो व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं। इसका अर्थ ये है कि मौलिक अधिकार जितने भी प्राप्त हैं उन्हें कोई भी हनन नहीं कर सकता और वैसा करने पर दंड का प्रावधान है, लेकिन दंड की व्यवस्था नीति निर्देशक तत्वों के साथ नहीं है। यह इसलिए ये सकारात्मक है। यह व्यक्ति विशेष पर लागू होता है। मौलिक अधिकार जो होते हैं वो व्यक्ति विशेष पर लागू होते हैं, व्यक्तियों के लिए हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो राज्य के लिए एक गाइडलाइन है। ये राज्य किस प्रकार से कार्य करेंगे उसके लिए निर्देश देते हैं। चौथे पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकार का मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जिसमें कि राज्य के हर नागरिक को स्वतंत्रता प्राप्त है अपने बहुमुखी विकास के लिए, अपने चहुमुखी विकास के लिए। इसलिए इसका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। वहीं पर नीति निर्देशक तत्वों को अगर हम देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यह लोक कल्याण की भावना यानी बहुत सारे लोगों के कल्याण की भावना को लेकर ये काम करता है। तो इसका उद्देश्य जन कल्याण या लोक कल्याण से लिया गया है। पांचवा जो अंतर है, मौलिक अधिकार कानूनी महत्व के होते हैं। मैंने ऐसे भी बताया आपको कि मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय में जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों के साथ ये व्यवस्था नहीं है। तो मौलिक अधिकार कानूनी हो गए और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो केवल आदेश मात्र हैं, वो एक गाइडलाइन है राज्य के लिए, ये व्यक्ति विशेष की चीज़ नहीं है। छठा पॉइंट है, मौलिक अधिकारों में वर्णित अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर अन्य अनुच्छेद पर अनुच्छेद 352 की क्रियाशीलता में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 352 का अर्थ है आपातकाल की स्थिति में जितने भी मौलिक अधिकार होते हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन 20 और 21 अनुच्छेद के साथ ये लागू नहीं है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपातकाल की स्थिति में भी समाप्त नहीं होती, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों पर कोई भी प्रतिबंध आरोपित नहीं किया जा सकता आपातकाल की स्थिति में। अगला पॉइंट है, मौलिक अधिकार की सीमा देश तक ही है, क्योंकि यह नागरिकों को मिलने वाला अधिकार है। देश की सीमा के अंदर जितने भी देश के नागरिक हैं उन्हें मौलिक अधिकार मिलते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व इसकी देश की सीमा के बाहर भी होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने 36 से 51 तक के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि 51वां जो अनुच्छेद है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बताता है। तो यहाँ पर हो गया कि देश के अलावा भी दूसरे देशों के साथ भी इसका संबंध है, अर्थात इसकी सीमा देश की सीमा के बाहर भी लागू होती है। तो ये केवल भारत देश तक के लिए सीमित नहीं है। अगला जो पॉइंट है, इसमें मौलिक अधिकार राज्य की क्षमता
नहीं देखी जा सकती। मौलिक अधिकार जो होते हैं वो व्यक्तियों को मिलते हैं, उसमें राज्य की क्षमता क्या है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में राज्य की क्षमता देखी जा सकती है। इतने सारे अंतर होने के बाद भी दोनों में क्या समानता है कि दोनों की जो भावना है वो लोक कल्याणकारी की भावना है, इसलिए ये एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं। तो इतने सारे अंतरों के बावजूद भी नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दोनों के बीच के अंतर को देखा, किस प्रकार से मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर है। इतने सारे अंतर होने के बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर भी दोनों को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही जन कल्याण के भाव से कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की क्लास में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के बीच के अंतर को जाना। अगली क्लास में हम लोग दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।